जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं क्लास 10 त्रिकोणमिति के बारे में, जिसमें एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा जैसा कि दिया हुआ है, जिसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। और थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। ठीक है। इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय दिया क्या था? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें पहला भाग साइन थीटा के रूप में है, दूसरा भाग कॉस थीटा के रूप में, तीसरा टेन थीटा, चौथा क्वाड थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा, टेन थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कोसेक थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है, अर्थात बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ए बी इक्वल कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल क्या है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 साइड दिया हुआ है और एक साइड नहीं दिया गया है, ठीक है। कौन सा साइड नहीं दिया गया है? कर्ण, अर्थात एसी कर्ण को बोलेंगे, ठीक है। एसी इक्वल क्या हो जाएगा? ठीक है, लिखाए थे, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिखाए थे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपका लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर प्लस आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 57 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, प्लस 7 का 49 हो जाएगा। तो ये दोनों को कुल मिला ऐड करिएगा तो 625 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। ये साइड कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा जैसा कि बोर्ड पर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है? ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7। ठीक है, हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? अच्छा, निकालने से पहले ध्यान देंगे कि त्रिभुज में 2 साइड दिया गया है और एक साइड नहीं दिया गया है। जो साइड नहीं दिया गया है उसको बोलते क्या है? कौन सा साइड नहीं दिया गया है? ए सी। ए सी को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? कर्ण बोलते हैं। देखिए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे? ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576 आ जाएगा, अब प्लस 7 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा 49। ठीक है, और दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 525। ठीक है, और दोनों को वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए फार्मूला के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, कर्ण इक्वल क्या हो गया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस आधार कितना दिया गया था 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 के स्क्वायर कितना हो गया 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और दोनों को ऐड करिएगा तो 625, और जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ये आपका बेस हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अर्थात लंब हो गया। ठीक है, तो देखिए नोट कर लीजिएगा। अब देखिए निकालने के लिए क्या क्या हमें कह रहा है। पहला में पहले कह रहा है, ठीक है, साइन ए निकालने के लिए। साइन ए, यहाँ पर देखिए क्या है, ए है। इसका अर्थ ये है कि आपका थीटा कोण जो बन रहा है अर्थात ए पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ थीटा है। ठीक है, आपको बताए थे थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, और एंगल के सामने वाले कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब क्या हो जाएगा आपके लिए 7, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण कभी बदलता नहीं है। बदलता क्या है? तो कभी बेस नहीं तो परपेंडिकुलर, यही दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। अब सेकेंड क्या है? कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार मानिए आपका लंब ये हो गया, तो आधार क्या होगा? ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब सेकेंड देखिए इसी प्रकार ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? साइन सी। साइन सी फार्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, वही रहेगा, फार्मूला कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है सी, इसका अर्थ है कि यहाँ पर कौन बन रहा है? थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाले क्या होता है? लंब होता है। तो लंब कौन सा हो जाएगा 24, और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो फिर देखिए क्या है? कॉस सी। कॉस सी, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हुआ, तो आधार क्या हो जाएगा 7/25। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या क्या दे रखा है? लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो हमको निकालना क्या है? आधार, अर्थात क्यू आर निकालना है। क्यू आर है क्या? आधार। आधार,
आधार इक्वल क्या फॉर्मूला बताए थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 12 का क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो दोनों को क्रिया कीजिएगा आ जाएगा 25। सर जी हमें ठीक है, 25 5 का वर्गमूल होता है 25 का 5। ठीक है, तो ये साइड कितना आ गया है 5। ठीक, अब देखिए निकालना क्या है 10p 10p निकालना है। 10 इक्वल फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा कोण बन कहाँ रहा है P पर, P है कहाँ यहाँ पर, अर्थात थीटा यहाँ बन रहा है। थीटा के जस्ट सामने वाले क्या होते हैं परपेंडिकुलर होता है अर्थात लंब होता है। तो लंब क्या कितना आ गया 5, लंब ये हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा ये वाले साइड 12। ठीक है, अब निकाल लेते हैं यहाँ पर कॉट आर, यहाँ पर देखिए आर लिखा हुआ है, इसका अर्थ है थीटा कोण कहाँ बन रहा है यहाँ आर पर बन रहा है। ठीक है, अब आर पर बन रहा है तो आर के जस्ट सामने वाले क्या हो जाएंगे लंब हो जाएंगे, तो आधार कौन हो जाएगा 5, लंब कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था 10p माइनस क्वाट आर, 10p का मान कितना है 5/12 माइनस क्वाट आर का मान क्या दिया हुआ है 5/12। ये दोनों की क्रिया कीजिएगा क्या हो जाएगा 12 0/12 अर्थात 0 अंश आ जाएगा, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, 3 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या लिखा हुआ है यदि sin a इक्वल 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है sin a इक्वल क्या है 3/4 यानी 3/4। ठीक है, अच्छा sin थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला लिखाए थे। ठीक है, लंब बटे कर्ण लिखाए थे अर्थात लंब कितना हो जाएगा 3 और cos कर्ण कितना हो जाएगा 4, तो लंब हो जाएगा आपका 3, कर्ण हो जाएगा 4। तो अब निकालना हमें क्या है आधार। ठीक है, आधार निकालना है, आधार को क्या आधार है क्या BA कहिए चाहे AB कहिए। ठीक है, आधार इक्वल क्या फॉर्मूला लिखाए थे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस लंब क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, क्रिया करेंगे तो क्या आ जाएगा √7। ठीक है, अर्थात ए बी कितना निकल गया √7। अब हमको निकालने के लिए क्या कहता है cos a और tan a का मान निकालना। ठीक है, क्या कह रहा है cos a tan a का मान निकालने के लिए cos a इक्वल क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या निकला हुआ है √7 और कर्ण क्या हो जाएगा 4 और क्या कर रहा है 10 निकालने के लिए 10a। तो 10a इक्वल क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है
3 और आधार कितना है √7। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 10 cot A इक्वल 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 15 cot A इक्वल 8, तो cot A इक्वल क्या हो जाएगा? 8/15। ठीक है, cot थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला लिखाए थे? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा आपका 8 और लंब कितना हो जाएगा? 15। तो हमको निकालना क्या है? कर्ण ना, कर्ण AC क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AB कितना दिया हुआ है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना? 15 का स्क्वायर। दोनों क्रिया कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, 8 के स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, इसको निकालिएगा तो 70। ठीक है, 5 चेक कर लेते हैं। 5 9 6 2 8 2 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 17। अब हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? sin A इक्वल क्या होता है? लंब बटे कर्म, लंब बटे कर्म। ठीक है, लंब हो जाएगा 15, कर्म हो जाएगा 17। अब क्या कह रहा है? sec A ये क्या होता है? कर्म बटे आधार। कर्म क्या हो जाएगा आपका? 17, आधार क्या हो जाएगा आपका? 8। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए फार्मूला याद करने का आसान तरीका, लाल कक्का। ठीक है, तो पहला साइन हो जाएगा, लाल कक्का। L से आपका लंब हो जाएगा, K से कर्ण हो जाएगा, A से आधार हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आता है साइन, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, जस्ट अगर आपको कॉट निकालना हो तो कॉट थीटा इक्वल इसको अपोजिट कर दीजिएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। और सेक निकालना हो तो क्या? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉसेक निकालना हो तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? ठीक है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण इक्वल क्या हो जाएगा? 13 और आधार क्या हो जाएगा आपका? 12, यानी कर्ण हो जाएगा आपका 13, आधार हो जाएगा आपका 12। तो निकालना क्या है? BC। निकालना क्या है? BC। BC को क्या कहते हैं? BC क्या हो जाएगा आपका? लंब। ठीक है, लंब हो जाएगा। तो लंब पर क्या फॉर्मूला बताए थे? ठीक है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया गया है? 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, दोनों को क्रिया कीजिएगा तो आ जाएगा 25। और 25 का वर्ग मूल कितना होता है? 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका
5। अब निकालने के लिए क्या कहता है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है, 6। पहला हो गया साइन थीटा साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए, चौथा कॉट ए, पांचवा सेक ए और छठा कॉसेक। ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं सबको। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब क्या दिया गया है 5, कर्ण क्या दिया गया है 13। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या हो जाएगा, अर्थात बेस 12 बटे 13 टेन थीटा इक्वल क्या होता है। ठीक है, लंब देखिए क्या है 5 बटे 13 हो जाएगा। अब देखिए लंब क्या हो जाएगा 5, कर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा 12, कर्ण हो जाएगा फिर आपका 13, क्योंकि कर्ण बदलता ना है। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या दिया गया है 5, आधार क्या है 12। ठीक है, उसी तरह कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आप आधार क्या दिया गया है यहाँ देख लीजिए 12, और लंब आपका हो गया 5, और सेक थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा देखिए फॉर्मूला, सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कितना दिया गया है 13, और आधार कितना दिया गया है 12। ठीक है, और कॉसेक थीटा देखिए, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना हो जाएगा 13, और लंब हो गया आपका 5। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।